रहने दो। सर आज आपने मुंब्रा में विजिट किया है और काफ़ी जगहों पर दौरा भी किया, ट्रैफिक की समस्या को लेकर क्या आपने देखा है? आकर किस तरह की समस्या? यहाँ पे हमने देखा है कि ट्रैफिक की जो समस्या का मूल कारण दो चीज़ें हैं। एक जो ऑटो रिक्शा जो स्टैंड है, इलीगल ऑटो रिक्शा स्टैंड, अनरूली तरीके से कोई उसका तरीका नहीं है, कहीं पे भी ऑटो रिक्शा लगाते हैं, कहीं पे भी पैसेंजर्स को उतार देते हैं, उसकी वजह से। और दूसरा है इंक्रोचमेंट, जो अलग अलग ठेले हैं या दुकानें हैं उनकी वजह से, इंक्रोचमेंट की वजह से, इन दोनों या और तीसरा है गैराजेस के काम। इन तीनों के ऊपर अभी इसके आगे सख्त कार्रवाई होगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ रोड ये पैसेंजर के लिए, लोगों के लिए है, और ये तीनों जो सेवाएं हैं तो लोगों के लिए। अगर लोगों को तकलीफ होने वाली है तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमने ऑटो रिक्शा वालों को भी हमने बोला है कि आपने पैसेंजर को तकलीफ देते हुए अगर आप आपकी सर्विस दे रहे थे उसको कोई मतलब नहीं है, उसके ऊपर कार्रवाई ज़रूर होगी। साथ ही साथ एमसी साहब हमारे साथ में है, जितना भी एनक्रोचमेंट्स होंगे, गलत इलीगल पार्किंग होगी, उनके ऊपर भी इसके आगे सख्त कार्रवाई होगी। आगे भी कुछ पॉइंट्स दिए गए, अभी हम और जा रहे हैं, सारे पॉइंट्स में ट्रैफिक वार्डन और कांस्टेबल को तैनात करने की बात। हाँ, ये बात भी है। जहाँ जहाँ हमारे जो लिमिटेड जो स्ट्रेंथ है उसमें हम प्रायोरिटी से हम पिक टाइम पे हर जगह लगाने की कोशिश करेंगे। जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ 2 कर्मचारी, 2 कांस्टेबल रहेंगे, एक या फिर वार्डन, ये तीनों की मदद से हम सारे जगहों पे खास करके पिक टाइम पे हम कार्रवाई। सर हर साल मीटिंग होती है रमजान की और उसमें एक नीति बनती है और सब तरीके से होगा, मगर वो सिर्फ बातें ही रह जाती है, दिखाई कुछ भी नहीं देता है। अभी ठीक है, इस साल आप आए हैं, मैं हर साल की तरह नहीं बोलूँगा। सवाल है सर, आप आए हैं, इतना बड़ा ये मुंब्रा कौसा जो रोड है इसमें कहीं सिग्नल नहीं है, आपने ये भी देखा होगा। और इसमें सबसे बड़ी तकलीफ अभी इस टाइम पे ये है, पार्किंग जोन और बिना पार्किंग जोन, ये लफड़े भी है। और इसके अलावा आज तक यहाँ से वहाँ तक कोई कर्मचारी खड़ा नहीं होता है। आपने रेलवे स्टेशन के पास का हाल तो देखा ही होगा, तो उधर भी ये मसला होता है। आपका सवाल क्या है? सर मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ, मेरे सवाल में ही आपको जवाब भी मिल रहा है और आप भी जवाब दे सकते हैं। तो आपके जो वहाँ आरटीओ जो ऑफिसर्स हैं वो खड़े नहीं होते, कांस्टेबल भी खड़े नहीं होते, वो लिमिटेड टाइम पे जाते, सिर्फ फोटो मारते 15-20 रिक्शा को और निकल जाते। तो मेन वो भी तकलीफ है। और दूसरा तकलीफ आपका बस स्टैंड एकदम रोड पे आ चुका है, उसकी भी लाइन लगी रहती है। देखिए 2-3 चीज़ें हैं। सिग्नल का है, सिग्नल हमको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के साथ बैठ के तय करना पड़ेगा। 2-3 चीज़ें होती हैं। सिग्नल आपको चाहे और लगा दिया ऐसा नहीं होता है, सिग्नल की फिजिबिलिटी है नहीं है, वो सारा एक स्टडी होता है, उसके बाद लगाया जाता है। कई बार हमने देखा है कि जल्दबाजी में हम लगा देते हैं और फिर बाद में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। इसलिए सिग्नल का हमको, क्योंकि उसका खर्चा होता है, ऐसा नहीं है कि सिग्नल डिवाइडर लगा दिया। काफ़ी मीटिंग हुई, अभी मुझे बोलनी थी, है ना। इसलिए हम बीएमसी के साथ बैठ के उसके ऊपर चर्चा करेंगे और अगर जहाँ पॉसिबल है, जहाँ फिजिबल है, वहाँ सिग्नल लगाया जाए। रहा सवाल कांस्टेबल्स का या तैनाती का, अभी हम पॉइंट टू पॉइंट सब पॉइंट पे जा रहे हैं और जहाँ प्रायोरिटी रहनी चाहिए वहाँ 100% कर्मचारी इसके बाद रहेंगे। तीसरा, आपने बोला कि ये हर साल मीटिंग होती है, उसका कुछ होता नहीं है। पिछले साल का मैं नहीं बोलना चाहूँगा, पर मैं अब आया हूँ तो ये मेरी रेगुलर विजिट रहेगी। हर 15 दिन में, महीने में मेरी एक विजिट हमेशा रहती रहेगी, वो आप देखते रहेंगे। 16 मार्च को राहुल गांधी आ रहे, कैसे बंदोबस्त रहेगा? उसका भी बंदोबस्त की मीटिंग हमने लगाई है। हर जगह ट्रैफिक का डाइवर्शन का नोटिफिकेशन निकलेगा। जी हाँ, जब कोई बड़ा नेता आता है तो बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं और सिक्योरिटी वाइज हमको वो निर्णय लेना पड़ता है, कई बार डाइवर्शन करना पड़ता है। तो वो अभी निर्णय आज, अभी तक ऑफिशियल प्रोग्राम, अभी तक टूर प्रोग्राम नहीं आया है, इसलिए हम नोटिफिकेशन नहीं निकाल। सर सबसे बड़ा मुद्दा पार्किंग जोन का है। जब तक ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं आएगा तब तक वो नोटिफिकेशन नहीं निकल सकता है। जब जैसे ही आएगा, कल तक मेरे ख्याल से वो नोटिफिकेशन निकल जाएगा। पार्किंग जोन का मुद्दा है सर सबसे बड़ा। पार्किंग जोन, हाँ, लीगल और लीगल पार्किंग जोन टीएमसी का ये आता है, और जो नो पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी होती है उसके ऊपर कार्रवाई चलती रहेगी। एक सवाल है, मेरी वाइफ थी 2 तारीख को इंडिविजुअल अगर जो है तो ग्रेवन सेल अपने पास है, नहीं सर, हमारी एनसी नहीं ली गई, वो नहीं ली गई, FIR नहीं ली गई है, और हमारी औरत को और बच्चे को 20-22 लोग ने मिलके मारे। वो पुलिस स्टेशन की मैं गया था पुलिस चौकी गया था, पार्क कर देगा, कोई भी ला करके गलत तरीके का
वहां पे बाइक पार्क कर देगा, तो उसके ऊपर जो आरटीओ डिपार्टमेंट है, आरटीओ के लोग भी कल से शहर में राउंड अप पे रहेंगे शहर को लेकर के। और यहाँ के जो रिक्शा यूनियन के लोग हैं उनसे भी विनती की गई है। आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि टोटल मुमरा में एम गेट, उसके बाद में हिंदल रोड, उसके बाद में नसीम बाग की गली, दरगाह रोड, उसके बाद गुलाब पार्क, उसके बाद में किस्मत कॉलोनी, उसके बाद में तनवर नगर, उसके बाद में कादर पैलेस, चांद नगर, अलमास कॉलोनी, और आगे आते हुए शिमला पार्क का जो तालाब पानी का इलाका है, फिर आगे आगे आते हुए एमएमवे अपना ये मित्तल रोड, और उसके बाद वाई जंक्शन। यहाँ पे टोटल जो भी 8 पॉइंट हो रहे हैं, यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल लगाए जाएंगे, शाम 5 to 7 डिस्मिसल लगाए जाएंगे। ऐसा डीसीपी साहब ने आपके माध्यम से भी कहा है भाई। और उसके अलावा भी वहां पे सुबह से लेकर शाम तक उनके ड्यूटी के हिसाब से वहां के कांस्टेबल डॉक्टर साहब तैनात रहेंगे। इस तरीके से हम लोगों ने उनसे मांग किया है। मैं अपनी आवाम से भी कहना चाहता हूँ, रात के समय भी 7 बजे बात ये हुई है कि जो उनके एक कांस्टेबल हर नाके पे, टोटल हर नाके पे उनके एक कांस्टेबल खड़े रहेंगे। देखिए मुमरा बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसके साथ साथ में जो ट्रैफिक की समस्याएं हैं, आज हम जब चल रहे थे इस्लामुद्दीन भाई, तो हमें ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर साहब बहुत पूरा खाली है, क्योंकि आज वहां पे एमसी साहब भी थे, आज वहां पे उनके ट्रैफिक इंचार्ज भी थे। तो इस तरीके से जो तमाम लोग हैं, मैं इन्हें कहना चाहता हूं कि आप एक एएमसी है, मतलब असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर है आप बालू पीटर साहब, आपके पास पेन है। अगर कोई आपकी जबान से नहीं समझता है तो उसे पेन से समझा दीजिए। पेन मतलब कानून, आप कानून से समझा दीजिए उसको, कानून की भाषा समझेंगे। वो जो हॉकर्स के लोग हैं, और अपने आप को बहुत सारे लोग यहाँ पटेल बन गए, बोले मैं तो हॉकर्स का प्रेसिडेंट हो गया, मैं हॉकर्स यूनियन का यो हो गया। अरे भाई ठीक है, आप हॉकर्स यूनियन के जिम्मेदार हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, अच्छी बात है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन आपकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो पीला पट्टा है उसके आगे आप दुकान मत लगाओ। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनती है कि किसी की दुकान के लाके सामने हॉकर्स को मत बिठाओ। अगर किसी की कोई दुकान है, ऐसा मत करो। इन तरीके से अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पार्टी ने दिया है, या किसी नेता ने दिया है, या हमारे में से कोई साथी हमारा हो, तो उसका ये फर्ज बनता है, इखलाकी फरीजा बनता है कि आप इन चीजों को ध्यान दो। पीले पट्टे के बाहर अगर हॉकर्स बैठेंगे तो शमीम खान अपने साथियों के साथ एएमसी साहब को लेकर के जगह पे खड़ा मिलेगा। आपके माध्यम से एकदम साफ कहना चाहता हूं मैं, अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो मत समझे, फिर कानून जिंदा उसके लिए। सर्विस रोड पीछे है, सर्विस रोड को लेकर भी हमारी बात हुई है। यहाँ के जो हमारे एएमसी साहब हैं, उनको हमने विनती किया है कि आज सर्विस रोड को पूरा साफ करो, वहाँ की गाड़ियों को पूरा हटाया जाए। ये काम ट्रैफिक इंचार्ज का है। अब ट्रैफिक इंचार्ज साहब भी कल परसों मुमरा में आए हैं, गैरेज पे एक्शन होना चाहिए, गैरेज पे कंप्लेन होना चाहिए। हमने तो भी वही डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब इनके बिल्डिंग में पानी पीने के लिए इनको दिक्कत हो रही है,